में पर्दा लगा, कर्टेन को कट कर दिया। तो घर की महिलाओं का सबसे पसंदीदा चीज होता है कर्टेन, पर्दा। उसी पर्दे को क्या कर दिया, कट कर दिया। कट 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 कर दिया तो रूखा है नहीं, तो रूखा जवाब मिला नहीं मिलेगा, मिलेगा ना है? हाँ, हो तो कुछ और भी मिल जाए। तो क्या कट कर्टेन कट, कर्टेन को क्या क्या कट किया, तो कैसे जवाब मिला, रूखा जवाब। साइड टू गिव कट रिप्लाई, मतलब तीखा जवाब दे रहा है, रूखा जवाब। साइनिकल कहते हैं चिड़चिड़ा को, सैनिकल मतलब चिड़चिड़ा। सैनिकल सैनिक, आजकल आजकल जो सैनिक हैं, जो आर्मी है, जो पुलिस है, वो चिड़चिड़ा हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि आजकल उनको सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, ठंडे का मौसम में ड्यूटी लगा दी जा रही है। तो सैनिकल सैनिक आजकल, आजकल सैनिक कैसे हो रहे हैं जी, चिड़चिड़े हो गए, स्वार्थी हो गए। क्यूरेटर कहते हैं संग्रहालय अध्यक्ष को, क्यूरेटर को याद कर लो, केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम। संग्रहालय के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, क्यूरेटर। जो लोग बना रहे हैं वो स्वर्ग के समान बना रहे हैं, जिसमें जिम करने का मन ज्यादा करता है, तो बैठ देखते रहो कहाँ कहाँ क्या लगा है। बैकुंठ मतलब स्वर्ग, वही बैकुंठ धाम है ना, हेवन। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है रोकना, इम्बार्गो का मतलब रोक लगाना, बंधन बनाना, बैन लगाना, इम्बार्गो कहलाता है। इम्बार्गो को याद कर लो, कार्गो। कार्गो पैंट लोग पहनता था, 6 पैकेट होते थे पैंट में, है ना, होता था ना। सरकार ने उसको क्या किया, रोक लगा दिया, बैन लगा दी। इम्बार्गो कार्गो, कार्गो पैंट को क्या हो गया, रोक लगा दी। रियल थोड़े याद करवा रहा हूँ ना किस तरह से। इम्बार्गो मतलब रोकना, कार्गो पर क्या हो गया, रोक लगा दिया। जो बोलता हूँ रियल थोड़ी मान लेती हो। ये वर्ड दिमाग में बना रहा हूँ इमेज, फॉल्स इमेज, जिसके माध्यम से ना 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 ऐसा नहीं, बस आपके दिमाग में एक इमेज आ रहा है जिससे सरप्राइज। अभी अब इम्बार्गो नहीं भूलो कभी, याद हो गया। उस से इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क, इम्बार्क को देखो तो बार्क, बार्क का मतलब पता क्या, तो भौंकना होता है। कुत्ते भौंकने का होता है बार्क। अब मान लो नदी किनारे तुम टहल रहे हो और पीछे 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं, और आप भौंके तो डर लगता है कुत्ते से, पता नहीं काट लिया, तो कुत्ते आप दौड़ना शुरू कर दिए, कुत्ते पीछे पीछे, आप आगे आगे। बगल में नदी का पानी का जहाज लगा था, आपने उस जहाज पे क्या हुआ, इम्बार्क हो गए। कुत्ते ने बार्क किया, आप क्या हो गए, इम्बार्क हो गए, जहाज पे चढ़ गए। तो बार्क इम्बार्क, तो इम्बार्क का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना, इम्बार्क लाता है बोर्ड हो जाना। नेक्स्ट है हरस्वीट। हरस्वीट का मतलब होता है रोएदार बाल। सारा लड़के सेम है, वही कोट वही पैंट वही, लेकिन जितना फैशन किसका होता है, महिलाओं का। देखो फर वाला है कि नहीं, तो फर है कि नहीं, तो हर का जो सूट है कैसा है, रोएदार बाल का है। हर सूट का मतलब रोएदार बाल। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरर। ज्यूरर कहते हैं जूरी सदस्य को, ज्यूरर जूरी सदस्य, ज्यूरर मतलब जूरी सदस्य। तो पता है ज्यूरर जूरी, हाँ ज्यूरर जूरी, जूरी बोलते समझो ना, जजों के समूह को बोलते हैं जूरी। नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है के खिलाफ काम करना, के विरुद्ध काम करना को मिलिटेट कहते हैं। मिलिटेट का याद कर लो, मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी। आतंकवादी हमेशा क्या काम करता है, विरुद्ध काम करता है, किसी के फेवर में काम करता है, विरुद्ध काम करता है। तो मिलिटेट को लिंक कर लो मिलिटेंट से। मिलिटेंट कैसा होता है, आतंकवादी, खिलाफ काम करता है। क्लियर हुआ? एक बार चुपके से धीरे धीरे बोल लो, बोलो कर्ट, तीखा जवाब, कर्ट, मुंहतोड़ जवाब, सैनिकल, चिड़चिड़ा, सैनिकल, स्वार्थी, क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर, रखवाला, इलूसिडेट, स्पष्ट करना, इलूसिडेट, क्लियर करना, इलिजियम, स्वर्ग, इलिजियम, हेवन, इलिजियम, स्वर्ग, एम्बार्गो, रोकना, एम्बार्गो, रोक लगाना, एम्बार्क, जहाज पर चढ़ना, एम्बार्क, बार्क हो जाना, जहाज पर चढ़ना, हरस्वीट, रोएदार बाल, हरस्वीट, रोएदार बाल, ज्यूरर, जुरी सदस्य, ज्यूरर, जुरी सदस्य, मिलिटेट, के खिलाफ काम करना, मिलिटेट, मिलिटेंट, के खिलाफ काम करना। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, मेनी मतलब थोड़ा सा, फ्यू भी बहुत कम, थोड़ा सा, कैन सकना, कूट सका, विश दैट इच्छा करना, टू हॉट तेज गर्मी, इंस्टीड ऑफ के बजाय, देख रहे हो ना, बिसाइड्स के अतिरिक्त, डू करना, डिड किया, नो वन कोई नहीं, इधर या इधर नो वन, देख रहे हो ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसको एक बार आपको पढ़े जाने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ तक आया, चलिए बहुत सुंदर, यहाँ तक बात समझ में आप सबको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट भी है क्या आज, आज करना, आज मिला है, करना भी मिला भी है, बहुत सुंदर, करना भी है मिला भी है। तो ये करना है, 5 करना है, मिल N5 आज मिला है, आज N6 मिला है, N5, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बेटा,
N5 करना है ना, बहुत सुंदर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सीमाज पेरेंट्स में सीमा के माता पिता वर हैप्पी खुश थे टू लेट हर मैरी द बॉय, उस बच्चे से शादी करने को, टू हर चॉइस उसके मर्जी से, लड़की की मर्जी शादी होगा, एज ही सीम टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, जैसा प्रतीत होता है कि अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें कहीं गलती है नहीं, शादी हो ही रहा है, पसंद है ही, तो टेंशन क्या है कि नहीं? तो मार दो नो एरर। क्या लग रहा है गलती? तो पहला का आंसर 5, नो एरर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस द भागवत गीता गिव्स लाइट। अब देखिए, पकड़ना है आपको थोड़ा सा आराम से, बड़े प्यार से आपको समझने का प्रयास करना है। भगवत गीता एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, भगवत गीता तो क्या हो गया? सर्विस हो गया। गिव्स क्या हो गया? वर्ब। लाइट मतलब प्रकाश देता है, पढ़ते हैं तो। एंड, अब देखिए एंड का एक बहुत बड़ा फंडा जान लीजिए, लाइफ में हमेशा काम आएगा। एंड से पहले जो टेंस रहता है, एंड के बाद भी वही टेंस रहता है। ठीक है? एंड के पहले जो टेंस रहेगा, एंड के बाद भी वही टेंस। एंड के पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो एंड के बाद भी, एंड के बाद V1 तो एंड के बाद भी V1। ये बात समझ में आया? तो एंड से पहले जो होगा एंड के बाद भी वही होगा। तो आप देखो, एंड से पहले क्या लिखा है? गिव्स। गिव्स मतलब V5 प्रेजेंट टेंस, तो एंड के बाद भी गाइड्स होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया क्या? गाइड। यहाँ करना चाहिए था गाइड्स। ठीक है ना? तो एंड गाइड्स, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, काम आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब डिप्लेट ऑफ द ओजन, डिप्लेट वर्ड जो है वो वर्ब है, डिप्लेशन होना चाहिए था। डिप्लेशन, डिप्लेशन हो गया नाउन, ION नाउन बनता है। क्या हो गया? ला रे बड़ा ठंडा के मौसम पेन पकड़ाता कहाँ है, टूट जाता है हाथ, है ना? तो डिप्लेशन क्या हो गया? कटाव, घटाव। तो डिप्लेट ऑफ नहीं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर का कटाव, क्षरण। बहुत सुंदर तैयारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वीमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में इंडियन गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं, शुड मेक दिया है, श्योर दैट मेन यहाँ भी है, वीमेन यहाँ भी, गलती है नहीं यहाँ पे। आर भी लगा दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ए अब सबके लिए आ गया, प्लूरल है, तो कहीं गलती नहीं है, नो एरर। कोई दिक्कत? छठे में आ जाइए, 5वें में। Human took 100 coins from the man and gave him a few medicine। अब देखिए 3 वर्ड और ध्यान रखिएगा, ये फ्यू वर्ड है ना, फ्यू, इसको याद करिएगा। फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। ये बात समझ आया? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद, मतलब फ्यू जहाँ भी दिख जाए, फ्यू हो चाहे फ्यू हो चाहे द फ्यू हो, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। ठीक है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। अब देखो यहाँ पे दिया फ्यू, तो फ्यू मेडिसिन की मेडिसिन्स, यहाँ पे होना चाहिए था प्लूरल। ठीक है? तो आंसर हो गया फ्यू के बाद नाउन होगा प्लूरल, तो यहाँ पे आंसर 3 नंबर हो जाएगा, फ्यू मेडिसिन्स। 2 lakhs ऑफ पीपल, कोई गलती नहीं है, अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैरेड ग्राउंड्स की, ग्राउंड, पैरेड ग्राउंड होता है, ग्राउंड्स नहीं होता। छठा का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पैरेड ग्राउंड। ग्राउंड्स का मतलब कारण होता है, ग्राउंड मतलब जमीन, ग्राउंड मतलब कारण। तो पैरेड ग्राउंड में खेलते हैं हम लोग, तो पैरेड ग्राउंड होना चाहिए था। ठीक है? देयर आर सो मेनी फील्ड्स, एक क्वेश्चन आया पहले भी। फील्ड्स, फील्ड होता है कि फिल्थ होता है? फिल्थ होता है। आर होगा कि इज होगा? इज होगा। तो सर फील्थ का मतलब होता क्या है? कूड़ा कचरा। तो फील्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ आर आएगा कि जाएगा? मीनी आया कि मच आएगा? तो कितना गलती हो गया देख रहे हो? आर की जगह पे इज लगेगा, मीनी की जगह मच लगेगा, फिल्थ की जगह फिल्थ लगेगा। तो साथ में समझ में आया गलती कहाँ है? तो देयर इज सो मच फिल्थ होना चाहिए था। ठीक है? देयर इज सो मच फिल्थ होना चाहिए था, ऐसी कहानी है। ठीक है? बहुत ही सुंदर तैयारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन हॉलोविंग नाइट्स। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली इन हॉलोविंग नाइट्स। नाइट्स में इस लगा हुआ है, अगर इस नहीं लगा होता तो गलत होता, इसलिए इस हमारी नो एरर, नो एरर। क्योंकि यहाँ पे हॉलोइंग नाइट एक प्रकार का उपन्यास है, इसमें भूतों की कहानी होती है, तो यहाँ पे हॉलोइंग नाइट्स सही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव मेनी वर्क्स। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए वर्क्स तो होगा ही नहीं और मेनी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा?
आई हैव मच वर्क टू डू। तो 9 का समझ में आ गया। और 8 का बता ही दिया था, नो एरर। 8 में कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा। मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर चैरिटी नॉट चैरिटेबल। फॉर द के बाद चैरिटी होना चाहिए था, चैरिटी नॉट चैरिटेबल। चैरिटेबल ए बी एल ई लगा हुआ शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। ए बी एल ई लगा हुआ शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो नाउन चाहिए ना द के बाद, तो फॉर द चैरिटी नॉट चैरिटेबल। बात समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाइए। मेनी थिप्स। अब बताइए, मेनी के बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल। तो थिप्स होना चाहिए, थीव्स होना चाहिए था। मेनी के बाद नाउन प्लूरल ना, तो थीव्स होना चाहिए था। आंसर बी। कंसर्न नंबर 2 आ जाइए। अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल टुडे। अ टीम ऑफ बोल रहा, ऑफ से पहले वाला वर्ड होता है सब्जेक्ट। तो टीम ऑफ के बाद 5 प्लेयर्स हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैज आना चाहिए था। अब देखो तो किस ऑप्शन में है? ए। अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स हैज। तो 2 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। बोलो क्या आपत्ति यहाँ तक? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आ जाइए। पीपल्स। पीपल्स होता है क्या? पीपल होगा तो आंसर कौन सा लगाऊं फिर? हैं? बी फॉर बॉय, क्योंकि पीपल है, पीपल प्लूरल है। इकोनॉमिक्स प्ले होगा कि प्लेज होगा? प्लेज। कौन सा ऑप्शन? ए। मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, वर्ब को एक ही होगा ना, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट होना चाहिए था। तो आंसर हो जाएगा सी। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत बाबू? हाँ एक्चुअली देखो, घोस्ट वहाँ पे तुम घोस्ट स्टोरीज कह सकती हो, घोस्ट स्टोरीज, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक हम सही से मान रहे हैं कि भूतों की कहानी। अब वो सब कहाँ लगा हुआ है? हाँ, हो जाता है कभी कभी, बोलते हैं क्लास टीचर, क्लास के शिक्षक, तो काम चल जाता है वहाँ पे। ठीक है ना? तो वहाँ पे मुख्य रूप से जो गलती होना चाहिए था वो हॉलोविंग नाइट है ना। और एक अगर बहुत ज़्यादा एग्जाम में मान लो देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे इसका कहना ये होगा कि घोस्ट में ए सटा दो तो घोस्ट स्टोरी हो जाएगा, भूत की कहानियाँ है ना। तो भूत के अनकाउंटेबल जैसा कोई काउंटेबल तो है नहीं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हॉलोइंग नाइट्स, ये गलती इसमें देगा तुमको, ये समझ देगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आएगा। नाउन पे आते हैं आगे। अच्छा, इधर से पूछना है, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत बढ़िया तैयारी, तो जरा किताब लाइए। इस तरह से आप हमेशा ना बिल्कुल पूछने पछवाने के लिए तैयार रहिए, तो काम चलेगा सही से। बहुत 2 टिक लगा कर रखी है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ताकि निकालने में दिक्कत ना हो, है कि नहीं। तो आज पहला पेज, हाफ पेज पूरा पूछना है, और आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पूछूंगा, आपसे पूछूंगा मैं, तो आपको भी इक्वल पूछना पड़ेगा, है ना। तो अभी तैयार रहिएगा, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सर नाइट होगा ना, ना नाइट नहीं होगा, नाइट्स, हॉलोइंग नाइट्स ही होगा, वो नो एरर है बेटा, उसमें जो है नो एरर है। ठीक है ना? हाँ सर, प्रैक्टिस बैच भी लेना, ले रहा हूँ प्रैक्टिस, और क्या। क्वालिटी। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता, स्क्रीनशॉट नहीं होगा ऐप में, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा हूँ तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, आज बहुत ठंडा है सर। हाँ बेटा ठंडा तो है, देख रहा हूँ मैं भी, चाप के पहना हूँ। सर यस्टरडे क्लास क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी था। नहीं बेटा नहीं गया था, जाना चाहिए, बट मैं नहीं जा सकता। परसों भी कल भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, पास पास लेने का दिक्कत होगा, है कि नहीं। हालांकि पास तो मुझे मिल रहे थे, बट मैं इंटरेस्ट दिखाया नहीं, अकेले जाने में मज़ा कहाँ आता है। और एक को वहाँ, एक का वहाँ बिठा रहा है, को वहाँ बिठा रहा है, तो मज़ा उसमें आता है। जब तो 2-4 लोग सट के ऐसे बतियाए नहीं, मज़ा क्या आएगा, है ना। अब देख रहा हो तो ऐसे करते रहो, देखो आ गया। उसमें मज़ा है ना, वो एक वहाँ है तो वहाँ पता नहीं चला क्या देख रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन ही देख लिया, टेक्निकल चीज़ था, ऑनलाइन देख लिया। मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो ऑनलाइन ही काम कर लिया हमने बैठ कर कोई है। हाँ ऑनलाइन देख लिया। बहुत सुंदर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आगे से खड़े हो जाओ बालिके, बोलो लीड द फील्ड। जबरदस्त, अद्भुत तैयारी। बताइए लिव इन द लर्च। जबरदस्त, अद्भुत।
तैयारी, जबरदस्त, खूब करो। बोलो डाई इन हार्नेस, पूछने की जरूरत है बेटा। इसके साथ आप भी खड़े हो जाइए, आप, वो जो गर्ल है, गर्ल दिख रही है मुझे, छोटी सी दिख रही है गर्ल, खड़े हो जाइए। छोटा सा बच्चा है ना, इतना सा, वो भी खड़े हो जाओ। हाँ ठीक, खड़े है ना, ठीक है। चलो बोलो हार्ट एंड सोल, एनर्जेटिकली, सच्चे दिल से, उत्साहपूर्वक, नहीं बोलते आई विल डू इट विथ हार्ट एंड सोल, मैं इसको पूरे जोश हवास में करूंगा। पुल अलोंग फेस, जबरदस्त, पुल अलोंग, उदास हो गया है ना, जबरदस्त यार। स्पीक एंड स्पेन, सुपर सुपर, बैठ जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। ग्रीन हैंड, जबरदस्त। बोलिए इन द लॉन्ग रन, तुम नहीं बोल रही हो, एक साथ लय में लय लगा के बोलो ना, लय में लगा के, जैसे गांव में गीत गाते हैं लोग। बोलो लीड द फील्ड, चलो यूजर से पीछे दोनों खड़े हो जाओ। बोलो बालक गेट इनटू हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर। सुनो, कहाँ देख कहाँ रहा है तू, देख कहाँ रहा है, नीचे देख रहा है, नहीं याद किया है? नीचे ऊपर क्या होता है, जब पूरा हाफिज दिया हुआ है तो नीचे वाला नहीं बोला कहीं, टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी आदमी हूँ आजकल। बोलो बाय द बुक, बोलो स्पीक एंड स्पेन, बैठो, क्लीन इंग्लैंड नहीं, बैठो, तुम याद नहीं किया है? बोलो स्पीक एंड स्पेन टू मेक द फ्लेश क्रिप, हॉर्स लाफ, बैठो, याद नहीं किया, बैठो, दोनों खड़े हो जाओ। हॉर्स लाफ, लीड द फील्ड, फेमस, बहुत बढ़िया। हार्ट एंड सोल, एनर्जेटिकली, इन द लॉन्ग रन, बैठो, मेहनत करो, बैठो। अगला जो वर्ड होगा वो एक बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाए सुनने से भी, कर टस दे रहा हूँ एक बार, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो अगला वर्ड है हम लोग, कल जो पूछूंगा, जितना पर पूछूंगा उतना पढ़ दे रहा हूँ ताकि कान में सुना रहेगा। पहला वर्ड होगा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, जस्टली, मतलब किसी चीज को ईमानदारी से करना, साफ नीयत से करना। फेयर एंड स्क्वायर, जैसे बोलते हो आई विल डू इट विथ फेयर एंड स्क्वायर, मैं इसको पूरे ईमानदारी से करूंगा, है ना। वंस इन अ ब्लू मून, पता है कि वेरी रेयरली, जैसे मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड बहुत दिन के बाद मिला तो आपने कहा यू आर वंस इन अ ब्लू मून, तुम बहुत दिन के बाद मिले हो, है ना, तो शायद ही कभी दुर्लभ या कोई वस्तु मिल जाए। कहा भी था वंस इन अ ब्लू मून, चंद्रमा कभी नीला होता नहीं है, अगर हो गया तो क्या है, रेयरली है। ऑन द ब्लिंक, अब देखते हो जब टीवी देखते हो तो आज नहीं, बहुत बहुत पहले क्या है, झिन होता था, ब्लिंक करता था, मतलब ब्लिंक कर रहा है, मतलब क्या हो गया, खराब हो गया, यानी क्या हो गया, ठीक ढंग से काम ना कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, बस में ना। तो ब्लिंक करना मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर। होल्ड वाटर, ये बताइए होल्ड वाटर पानी को रोक सकता है? तुम पानी को पकड़ लो मुट्ठी में, अब किसी ने अगर पकड़ लिया इसका मतलब उसमें दम है। तो होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, बातों में दम होना, बातों में सत्यता होना। रिमेन ट्रू इवन व्हेन एग्जामिन क्लोजली, मतलब किसी को जांच किया जाए तो पूरा सही निकला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल्ड वाटर। टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेड, अभी बताओ टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेड मतलब कोई आदमी किसी के टोपी के बारे में बात कर रहा है, उसको टोपी में छेद है, नहीं लगे बकवास, टाइम वेस्ट कर रहा है यार। तो व्यर्थ की बातें करना को बोलते हैं टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेड। होल का मतलब क्या होता है, छेद, वंस मतलब किसी के टोपी, हेड मतलब टोपी। अब हम किसी के टोपी के बारे में बात करें, उसके माध्यम से बात करेंगे, टोपी फुटा है, यहाँ छेद है, वहाँ सुराख है, तो क्या हुआ, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नॉनसेंस। तो टॉक नॉनसेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओपन एंड अबव बोर्ड, इसका हिंदी होता है ऑनेस्ट एंड फेयर। सेफ एंड साउंड, ये तो याद ही होगा, सेफ एंड साउंड है, बिल्कुल ही अच्छी अवस्था में है। रन राइट, अब रन राइट, राइट पता ही है, राइट हो जाता है, कभी कभी हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाता है। रन राइट, लोग भाग रहे हैं, बिहेव वाइल्डली वे कर रहे हैं, मतलब जंगली भाग करना बोलते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, अब बिटवीन द लाइन्स, लाइन के नीचे पढ़ रहे हो तो कैसा काम हो रहा है, बिल्कुल ही छिपा वर्ड निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लुक अ मीनिंग इन समथिंग रिटन और स्पोकन व्हिच इज सजेस्टेड बाय नॉट ओपनली स्टार्टेड। द प्रॉस एंड कॉन्स, सबको याद होगा प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब हुआ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, आगा पीछा करना, प्रॉस एंड कॉन्स। पॉइंट फॉर पॉइंट्स अगेंस्ट, आर्गुमेंट फॉर द अगेंस्ट समथिंग, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है। क्यूअर फिश कहते हैं अजीबो गरीब को, क्यूअर फिश स्ट्रेंज बिहेवियर है, स्ट्रेंज पर्सन को क्यूअर फिश कहते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट,
मतलब लिखित रूप में काम करिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में काम करिए। इन ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह से पीटना। अब किसी को इतना पीटा, मान लो किसी गोरे आदमी को पीट दिया तो कहीं काला दाग कहीं ब्लू ब्लू दाग, गोरों को पीटेगा तो ब्लू निकलेगा और कालों को पीटेगा तो ब्लैक हो जाएगा। इसलिए पीटा कैसा, ब्लू, ब्लैक भी हो गया ब्लू, सबको पीटा बढ़िया से। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, कवर्ड विथ ब्यूरीज, यही तक याद करना है ब्लैक एंड ब्लू। तो ठीक है, तो कल पूछूंगा आधा पेज प्लस हाफ पेज, ये मैं सोचना है खाली इतना पूछूंगा, नहीं तो पीछे भूल ना जाओगे फिर। ठीक है, बहुत सुंदर। सर कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ ट्रिकी वोकैब वॉल्यूम 2 से, ठीक है ना? तो ट्रिकी वोकैब वॉल्यूम 2 से मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ तक हो गया, नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। टेस्ट नंबर 5। अरे मेरे मोबाइल में बेटा चलाओ, क्योंकि सबको मोबाइल बंद कर दो, इतना बड़ा नेट लगवाया हुआ हूँ और मेरे मोबाइल में नहीं चलता, क्या काम करते हो है? 10,000 खाली नेट में खर्चा है, फिर मेरे मोबाइल नहीं चलता यार, कैसा नेट लगवाया हो तुम? या फिर सारे स्टाफ मूवी देखता है, क्या करता है सब? तो मेरे में उसका लगाओ, फिर एयरटेल लगाओ, जोड़ के लाओ एयरटेल, यार कोई नेट बात वो भी लगवा लो। मैंने कहा मार्केट जितने प्रकार का नेट है सब लगा दो और सब हाई क्वालिटी लगाओ, 150 MB से तुम 300 MB लगाओ, लगा भी दिया हूँ। हमको ये समझ में आता है कि सब क्या करता है। चलिए वापस आइए, तो हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक हो बेटा? ये सब हो गया था, पेंट वेंट हो गया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा होगा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ अ काइंड ऑफ लगाते हैं तो ये लास्ट होता ना, यही पढ़ा होगा। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, ग्लास ऑफ लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, तथा पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट्स ऑफ लगाकर पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है, कह रहा है, पहले समझिए इसको तब लिखिएगा, इसको भी लिखना नहीं समझना पहले। दुनिया का वो हर चीज जो है तो एक, लेकिन काम करता है दो के लिए, है तो काम करता है। जैसे सर चश्मा, चश्मा कितना है लेकिन कितने आंखों के लिए है? दो। पैंट कितने पैरों में है लेकिन कितना पैंट पहना हूं मैं? एक। अब पैर कितने? तो दुनिया का वो हर चीज जो है तो एक लेकिन काम करता है, वो आजीवन होता है प्लूरल। आजीवन क्या होता है? प्लूरल। और उसमें एस लगाया जाता ही जाता है, मतलब एस लगाया जाएगा तो तब प्लूरल होगा। एस नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आज के बाद पैंट बोलोगे पैंट्स बोलोगे? पैंट्स। ट्राउजर की ट्राउजर्स, ट्राउजर्स। गॉगल की गॉगल्स, गॉगल्स। तो क्या जी, मेरे को हाई कमांड से जोड़ो, है ना? तो क्या हो जाएगा? गॉगल्स, है ना? तो गॉगल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गॉगल्स। पैंट नहीं बोलेंगे, पैंट्स। ट्राउजर नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स। स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स। ग्लोब नहीं, ग्लोब्स। टंग नहीं, टंग्स। चिमटा वाला, टंग बोलते हैं उस, टंग, चिमटा, रोटी बनाते हैं। सीजर की सीजर्स, सीजर्स। बाइनाकुलर की बाइनाकुलर्स, बाइनोकुलर्स। अब समझा मुद्दा? तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? भर भी क्या लेंगे? अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, या तो ट्रिक से याद करो या तो रट कर याद करो। जैसे ट्रिक्स मैंने दे दिया कि सीजर्स में दो पैर होते हैं तो आजीवन प्लूरल, पैंट में दो होते हैं प्लूरल, चश्मा दो आंखों के होता है प्लूरल। तो अब तुम इसको रट्टा मारो, चाहे मेरा फर्ज है तुमको काम आसान कर देना। मटेरियल ना, क्या करें? तो माउथ दो है तुम्हारे पास तो एक सिंगल होगा, है? क्या कहा? काम दो है, माउथ दो काम है। वैसे तो 50 काम हो कि किसी को गरियाते भी हो। अरे दो दिखना चाहिए ना पगले, हैं? हाँ, दो दिखना चाहिए, होना एक चाहिए। ये चश्मा एक दिख रहा है लेकिन कितने आंखों में काम कर रहा है? ऐसा सोच रहा कि माउथ है तो कान, कान दो है लेकिन एक कान से भी काम चल जाता है। इसलिए बॉडी को मत लो ना, वो वस्तु को लो ना जो काउंटेबल काउंटेबल हो। इसलिए आई भी होगा और आइज भी होगा, आई भी होगा और आइज भी होगा।
ईयर भी होगा और ईयर्स भी होगा, क्योंकि वो एक से भी काम चल सकता है। लेकिन एक आंख का चश्मा कभी देखा है? एक वो हम लोग ऐसे दूरबीन होता है, वो स्पेशल चीज है वो। है एक आंख का चश्मा तू देख ले, तूने कहा वॉचमैन बस ये चश्मा होता है, इडियट लड़का है एकदम। कभी एक पैर का पैंट देखा है? वो भी पहनता है दोनों पैर में, एक एक झूलता रहता है। काट ले वो अलग बात है, लेकिन होता दोनों पैर का है ना। चलो तुम लोग इतना दिमाग लगाते हो ना, अंग्रेजी में इतना दिमाग नहीं लगाओ, फिर कमो रट्टा मारो फिर। चलो वापस आ जाओ, रूल क्या कर रहा है? सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन एंड टेक प्लूरल, अभी उतार लो फिर। मैं चाहता हूं तुम लोग को रटना कम पड़े, इसलिए समझाता हूं, तो तुम लोग यहां भी दिमाग लगा देते हो। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, पैंट्स, टंग्स, सीजर्स, शॉर्ट्स। जहां हिंदी नहीं आया पूछ लेना, पैंट पहनते हो, टंग्स का मतलब चिमटा, जीबा नहीं है टंग, जीबा का स्पेलिंग अलग होता है, जी यू। हाँ, सीजर्स का मतलब कैंची, शॉर्ट्स का मतलब कौन बताएगा? हाफ पैंट, इसलिए हाफ पैंट आज से मत बोलना, शॉर्ट्स बोलना। सॉक्स, सॉक्स पहनते हो ना जी, जुराब। बाइनोकुलर, दूरबीन। ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स। रिचेज, प्रीमाइजेस। रिचेज कहते हैं धन ज्यादा को, अमीर मत बोलना। प्रीमाइजेस कहते हैं परिसर को, घेरा को, बाउंड्री को। रून्स मतलब खंडहर, बर्बाद होना। वेजेज मतलब मजदूरी, अनल्स वार्षिक विवरण। गुड्स सामान, ट्रेडिंग समाचार। आर्म्स बाँ, प्रोसीड्स आगे बढ़ाना, फायदा। ग्लोब्स वेपन्स हथियार। फेटर्स बंधन। ब्रिचेज घुड़सवारी की पोशाक। वैल्यूएबल्स अनमोल। ब्रिप्स डिवाइडर्स फटकार। मैं पहले उतार लो, फिर हिंदी बोल दूंगा मैं। ये नहीं, ब्रीफ अलग है, ये कॉमन दिया अलग, मतलब अलग हो गया ना। डिवाइडर्स मतलब पटकार नहीं, प्रकार। प्रकार समझते हो? प्रकार का मतलब हो गया बांटने वाला, ऐसे ऐसे करने वाला। हाँ, ज्योमेट्री प्रकार होता है, उसको डिवाइडर्स भी कहते हैं, आगे बांटने वाले को। पहले पूरा लिखो, फिर मैं हिंदी बता दूंगा एक एक वर्ड का। कौन सा? गुड्स मतलब सामान, सामान ढेर सारा होता है ना। गुड्स वर्ड प्लूरल, इसको याद करो। हैं? कहाँ जांघिया पैंटी दिख रहा? ब्रीफ के नीचे। अच्छा 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 अच्छा, ये जांघिया पैंटी जो है ना, ये दिया है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट करना, प्रोसीड्स। ये जो वर्ड है ना, अंग्रेजी में आया होगा। नहीं, पेंटालून्स मतलब पतलून तो है, अलग वर्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स, अमेंड्स, अर्निंग्स, क्षतिपूर्ति। ठीक है, ये वर्ड लगता है उसने, नहीं एक्स्ट्रा नहीं डाल दिया हमको। इसका हिंदी लिख लो, ब्रीफ्स। ब्रीफ्स का दो हिंदी होता है, ये लिख लो। नाउन में जांघिया पैंटी हो जाता है। पैंट्स, पैंट जो पहनते हो, ट्राउजर्स जो पहनते हो। वेजेस मतलब हिंदी लिखा मजदूरी, ये जो WAGES लिखा है ना, उसका हिंदी मजदूरी लिखना। जब तुम डिक्शनरी में जाओगे तो दो हिंदी निकलेगा, मजदूरी भी निकलेगा और सजा भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना क्या? मजदूरी। ठीक है। ग्लोव्स जो हाथ में पहनते हैं ना, ग्लोव्स, वो डबल हाथ का होता है। टंग्स का मतलब चिमटा, रोटी बनाने वाले चिमटा को टंग्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स भी चश्मा बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स। एक स्पेलिंग गलती लिख दिया है, एल होना चाहिए, टाइप पे ध्यान दो। ये टी के स्थान पे एल होना चाहिए था, स्पेक्टेकल्स।
गॉगल्स। एनल्स कहते हैं एक वर्ष के विवरण को एनल्स कहते हैं, वार्षिक विवरण को एनल्स कहते हैं। वेपन्स मतलब हथियार, सीजर्स कहते हैं कैंची को, गॉगल्स कहते हैं चश्मा को जो फैंसी चश्मा होता है। गुड सामान, फेटर्स मतलब बंधन या बेड़ी, शॉर्ट्स जो पहनते हैं शॉर्ट्स हाफ पैंट, रिचेज मतलब प्रचुर धन संपत्ति, बोलो पेंटालून्स दिया नहीं, पतलून, पतलून मतलब पैजामा। हाँ टिडिंग्स समाचार, टिडिंग्स मतलब क्या होता है, समाचार, समाचार, समाचार बोलते हैं समाचार, न्यूज, न्यूज हो गया सिंगुलर और टिडिंग्स हो गया प्लूरल। ब्रीचेस कहते हैं घुड़सवारी की पोशाक को, वैल्यूएबल्स कहते हैं अनमोल को, ब्रीफ मतलब जांघिया पैंटी, डिवाइडर्स मतलब बांटने वाले को, आर्म्स मतलब आर्म्स, इसको आर्म्स मत पढ़ना, आर्म्स पढ़ना, एल चुप रहता है, दान या भिख, अमेंड मतलब सुधार, अर्निंग क्षतिपूर्ति, बाइनाकुलर्स मतलब दूरबीन, बाइनाकुलर्स का मतलब दूरबीन, रिम्स मतलब बर्बाद करना खंडर होना, शॉक्स मतलब जुराब, प्रीमाइजेज परिसर घेरा, रिचेज प्रचुर धन संपत्ति, शॉर्ट्स मतलब हाफ पैंट, सीजर्स मतलब कैंची, सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची, कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी तेज, कैंची, समझ रहे हो वहां तक, उतार लिया पूरा। अमेंड्स मतलब क्षतिपूर्ति, अमेंड्स मतलब सुधारना, अर्निंग्स, अच्छा अच्छा, अर्निंग्स मतलब कमाई, ये क्षतिपूर्ति गलत लिखा है टाइपिस्ट, अमेंड का मतलब क्षतिपूर्ति, अमेंड्स मतलब सुधार, अमेंड मतलब क्या लिखना, सुधार या क्षतिपूर्ति, हाँ कौन सा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये प्रोसीड्स का मतलब है, इसका मतलब लाभ फायदा है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो वो बधाई है ना, बधाई। अर्निंग्स का हिंदी होता है कमाई, तुम्हारी अर्निंग्स कितनी है, कमाई कितनी है, ठीक है, अर्निंग्स मतलब कमाई, उतार यहां तक, ऊपर करूं सर प्लीज, हो गया यहां तक, ओके दिया इसमें, जबरदस्ती पावर दे दिया, चलो कोई नहीं। वार्षिक विवरण, अनल्स का मतलब होता है एक वर्ष का विवरण, एक वर्ष का इतिहास है, हाँ हाँ, तो आर्म्स मतलब बाँ भी होता है, हथियार भी होता है, ठीक है ना। चलो अगला वर्ड बोलो, अगला क्या है, हाँ हाथ तो है ही, इस तरह को नहीं, तो कहाँ खोया रहता है जी, नहीं दिया प्लूरल, दिखा तो ARMS, चलो आगे बढ़ो। अब देखो कुछ वर्ड एक्स्ट्रा है, वो देखिए एग्जाम्पल नहीं है, अब एग्जाम्पल के वर्ड क्या दिया है, लिखिए पहले अलग से लिखिए, एग्जाम्पल नहीं है, ये लिखिए नोट, हाँ नोट लिखिए, पैंट्स जीन्स, इसमें नंबरिंग नहीं है, इतना नंबरिंग बेकार कर दिया उसने, इसमें नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, इसमें नंबरिंग बेकार कर दिया उसने, बस लगातार लिख लो, पैंट्स कॉमा देना है, जीन्स, बाइनाकुलर्स, पजामा, शूज, ट्राउजर, सॉक्स, शॉर्ट्स, ग्लोव्स, क्या क्या उल्टा पुल्टा करते हैं टाइपिस्ट भाई, हाँ पुजामा नहीं पायजामा, पुजामा, ये कर दे यहाँ पे पायजामा, पैजामाज, शूज, पैजामाज में इस लगा देना, पैजामाज, शूज, ट्राउजर, सॉक्स, ठीक ना, पैजामास, ऐसे कर लो, एक मिनट, PYJAMAS पैजामास, शूज, ट्राउजर, सॉक्स, शॉर्ट्स, ग्लोव, सीजर्स, कर लिया। ये सब ऊपर भी था, नीचे कुछ नोट लिखवा रहा हूँ इसका, बता दें यहाँ तक, सीजर्स, देखता हूँ, हाँ बोलो, हो गया, क्लास रुक गया है, क्लास मेरा भी रुक गया है, चल गया, ठीक है यहाँ तक, चलिए।
अब ऊपर चलिए, हाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि ये सब्जेक्ट हो, यदि ये सारे शब्द, देखिए यदि ऊपर दिखा दूँ, यदि ये सारे अरे रुक रुक कर वीडियो क्यों चल रहा है बाबू, वीडियो रुक रुक कर क्यों चल रहा है? बच्चा भी कमेंट कर रहा है, नहीं अभी रुक गया था फिर चल गया, तो बच्चा भी बोल रहा है कि रुक रुक कर चल रहा है सर आज क्लास रुक रुक के चल रहा है। नेट एकदम टाइट करो ना, कंप्लेन करो, हाँ तो कंप्लेन करो, जियो में सब जगह जियो दिया यार, बात करो उसको, नहीं तो कटवा के फिर नेट लगवाओ, जियो लगवाओ। यदि ये सारे वर्ड क्या हो जी, सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, प्लूरल होगा, ये तो पता पहले से है। यदि ये सब क्या हो, यदि ये सारे वर्ड क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो प्लूरल होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल। यदि इनके साथ आप पेयर ऑफ लगा दिया जाए, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टंग्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, तो वर्ब क्या लग जाते हैं फिर, सिंगुलर। ये बात समझ आया, याद करना, इसको बहुत यहाँ पूछेगा। जैसे शॉर्ट्स बोलना है तो आर लगाएंगे, पैंट्स लगना है तो आर लगाएंगे, लेकिन अ पेयर ऑफ लगा दें, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, तो क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। कौन, हाँ ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, कोई गलती है इसमें, बिल्कुल सही है, मेरा चश्मा कहाँ है। लास्ट मंथ आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, बिल्कुल सही है। लास्ट मंथ आई वेंट टू ऑप्टिशियन एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, बिल्कुल सही है कि नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, बहुत सुंदर। लास्ट मंथ आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, पिछले महीने में गया था ऑप्टिशियन के पास, एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, बिल्कुल सही है। लेकिन अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति। एग्जाम्पल और दिया है, द टंग्स इज लाइंग ऑन द बेड, राइट और रॉन्ग, आ रहा है, बहुत सुंदर। तो यहाँ देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएगा टंग्स, यहाँ पे टंग्स हो गया प्लूरल, इज की जगह क्या आ जाएगा, आर, लाइंग ऑन द बेड। आई वांट टू बाय 3 पेयर्स ऑफ, of the nouns form their some of the nouns form their seizures in, ये क्या कह रहा है, ये अननेसेसरी है, लाइन को काट देना टाइपिस्ट, उल्टा पुल्टा क्या लिखते रहता है जी, ये लाइन ही गलत है, ये लाइन को उड़ा देना, दिमाग लगाया काम करो भाई, बुलाओ जाता है, दिमाग खराब करता हूँ उसको, उल्टा पुल्टा सही गलत गलत क्या करते रहता है वो। क्या उल्टा पुल्टा काम करता रहता है, इसी चीज को ऊपर, इस ऊपर क्या लिखा है, ये सेम लाइन, यहाँ रूल यहाँ है, सेम ऊपर क्यों लिखा, अरे पढ़ा लिखा तुम इंसान है ना जी, तो क्यों गलती करता है ऐसे, उसको समझाओ, तुम ही समझ लो, जब काम करो सीधे से काम करो ना, उल्टा पुल्टा काम दोबारा काम कर रहा है, फिर गलती हो रही है, इसलिए सेम है कि नहीं है, तो उसे समझा करो ना, क्लास कर रहे हो तो उसको हिसाब से काम करने का हो यार, उल्टा पुल्टा दिमाग। लिख लिया, अब नीचे आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पे, यहाँ तक ये पहला रूल समझ में आ गया सबको, रूल नंबर नेक्स्ट में आ जाइए, रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो समझिए। अब अगला रूल कहता है सेम कॉन्सेप्ट पे, समझना है इसको, पहले लिखना नहीं है, पहले समझिए इसको, तब आएगा जब समझेंगे आप इसको। देखिए कह रहा है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंतिम अक्षर आई एस होता है, ईज लगा होता है, इसको बनाते हैं अगर हम प्लूरल तो ई एस में बदल जाता है, अगर सिंगुलर में है तो क्या होगा, आई एस, इसको ईज में पढ़ना, और प्लूरल होगा तो क्या लग जाएगा, ई एस। जैसे क्राइसिस, सी आर आई एस आई एस, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। थेसिस, थेसिस। ओएसिस, ओएसिस। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस।
बेसिस, बेसिस, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस। समझ में आया मुद्दा? यानी IS लगा रहेगा तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंतिम में UM लगे होते हैं या फिर ON लगे होते हैं, तो इसको बनाते हैं प्लूरल, तो या तो हम S लगाते हैं या फिर इन दोनों को हम O में चेंज कर देते हैं। जैसे सर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया, ये लगाते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे बोलते हैं फेनोमेनन, फेनोमेना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, है ना, फोरम, फोरम्स। समझ पा रहे हो? ये होता है। एक होता है कुछ कि U लगा होता है लास्ट में, US, तो US को चेंज कर देते हैं I में, जैसे सिलेबस, सिलेबी, है ना जी। फंगस, फंगाई, रेडियस, रेडियाई, इस तरह से हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। IS को चेंज करते हैं ES में, UM को चेंज करते हैं S या A में, और US को चेंज करते हैं I में। यही 3 कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ है जो समझना है हम लोगों को। यही चीज कह रहा है, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे, मतलब कोई नियम नहीं है उसका, क्या है? इरेगुलर है। तो सिंगुलर में क्या लगा रहेगा? प्लूरल में क्या लग जाएगा? ES, ठीक है। अब UN नहीं, UM, इधर रखिएगा, N नहीं तो काट करके M कर दीजिए, UM और हो जाएगा ON, ठीक है। ON चेंज हो जाएगा। तो अभी दोनों में क्या, या तो A लगेगा या तो S लगेगा, इधर रखिएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर, प्लूरल, जैसे क्राइसिस का प्लूरल हो जाएगा क्राइसिस, बेसिस का प्लूरल हो जाएगा बेसिस। क्राइसिस ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस। पहले एक पार्ट, ये अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, एक नहीं है दोनों। हैं? मरु उद्यान का मतलब मरुस्थल में उद्यान, ओएसिस। आटाकामा डिजर्ट का नाम सुनी हो? नहीं, डिजर्ट है वहाँ, रेगिस्तान है। तो उस रेगिस्तान में कुछ इंजीनियर्स ने मिल करके एक पेड़ पौधा लगाया, पंछी लगाया। तो सोचो कि मरुस्थल जहाँ पानी का ओर छोर नहीं है और वहाँ पे अगर उद्यान बन रहा है, बाग बगीचा बन रहा है, उसी को ओएसिस कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ तक उतार लिया सबने। अब देखिए और है, अभी तक कहाँ तक लिखा था हम लोग? और नीचे सबका हिंदी लिख दिया हूँ। ओएसिस मरुद्यान, ओएसिस थेसिस शोध प्रबंध, थेसिस सिनॉप्सिस सारांश को कहते हैं, डायग्नोसिस रोग के निदान को कहते हैं, रोग की पहचान, निदान।
सा देखो बच्चे रोने लगे, तुम लोगों के लिखने का नाम ही कर रहे हो। हम्म, बोलो मामला क्लियर है, आगे बढ़ा करूँ थोड़ा सा, नीचे और भी शब्द हैं, सब लिखिएगा। ये आधा आधा बटा हुआ है, ध्यान रखिए हर चीज को, ऐसे ही। नारकोसिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सुना होगा आप लोगों ने, जहां लोगों को सम्मोहन कर देता है और अचेतन कर देता है। नारकोसिस अचेतन को, हिप्नोसिस सम्मोहन है, और नारकोसिस क्या है? टेस्ट जब दोगे क्लास में यही सब आएगा। एरर में दे देगा आर, अब आर लगा देगा सिनॉप्सिस, तो वहां चाहिए सिनॉप्सिस का प्लूरल कहाँ चाहिए? सिनॉप्सिस। बोल देगा देयर आर मेनी क्राइटेरियन, वहां चाहिए क्राइटेरिया। यही पूछेगा, क्या पूछेगा? नहीं होता, यही सब ध्यान रखना है। या क्राइटेरिया में इस लगा देगा, ठीक है। ऊपर करूं, अब लास्ट ही है लगभग, देखिए यहां से बता हुआ है मीडियम, मीडियम से मीडिया, मीडियम का दो प्लूरल होता है, एक मीडियम भी एक मीडिया भी। स्टेडियम, स्टेडियम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, असाइलम, असाइलम्स। असाइलम कहते हैं शरण स्थल को, शरण स्थल। असाइलम मतलब शरण स्थल, असाइलम है मतलब धर्मशाला, समझते हो ना, उसी को बोलते हैं शरण स्थल। हो गया जी। फैक्ट बहुत, नाउन जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें खाली फैक्चुअल है, तो ऐसे फैक्ट ही तो है वर्ड। नाउन पूरा सब्जेक्ट है, ये सब बन सकता है सब्जेक्ट, इसलिए पूरा इसमें वोकैबुलरी भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करना है। सब सारे रट लो वोकैब के स्तर पे सोच करके कि वोकैब है सब, ठीक है ना। इसी का, इसी रूल का अगला जो पढ़ा यूएस चेंज करता आई में, वो भी लगे हाथ लिखी लो, यूएस चेंज इनटू आई, यूएस चेंज इनटू आई, ये भी लगा लिख लो, यूएस चेंज इनटू आई। यानी यूएस जो है, यूएस चेंज करता है आई में, यही तो है। यूएस देखो, अल्यूमिनस, फंगस, रेडियस, सिलेबस, जीनियस, तो सबको चेंज कर दिया, अल्मुनाई, फंगाई, रेडियाई, सिलेबी, जिन्नी। यही सब एग्जाम में पूछेगा, आप औरों से बेहतर बन जाओगे। असल में ठंडे में हाथ नहीं चलता हुआ है, लिखना बहुत ज्यादा है। बस करो सर जी, बेसिक क्लास, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी होना पड़ेगा, बच्चों को ना समझते हो बात को। सब रो रहा है, देखो आंसू भेज रहा है इधर से रोता हुआ। ठीक है, बहुत सुंदर। अब लोग बेसिक निकालिए फटाफट। जीनियस मतलब प्रतिभा, और जिन्नी का मतलब होता है एक से अधिक प्रतिभाशाली लोग, और जिन्नी मतलब भूत भी होता है, ध्यान देखना। भूत चुड़ैल को भी जिन्नी बोलते हैं, भूत चुड़ैल, और जिन्नी मतलब हुआ प्रतिभाशाली लोग। हाँ, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ से बेसिक क्लास, डेली क्लास, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास कहाँ तक था, हुआ था, यहाँ तक हो गया था, ये बात है ना जी, याद आया? हाँ, हमने कहा था कि वैसा लेटर जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से होगा। बेसिक में आ गए हम लोग बब्बू, बेसिक में तुम्हारे, मैं तुम्हारे चलते बेसिक स्टार्ट करता हूँ और तुम ही खो जाता है। अभी क्लास खत्म थोड़ी हुआ है, बैठो बैठो, 5 मिनट करा देता हूँ, ठीक है। अभी आ जाओ। तो अब देखो क्या कहा था, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। उसे कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट का मतलब ये मत समझना कि ए ई आई ओ को छोड़कर, अब तक लोग पढ़ते हैं ना, अब तरीका बदलना है पढ़ने का ना। अब देखो ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे बॉय, बॉय, लिप्स अगर नहीं हो तो बॉय बोल पाएगा कोई? अब देखो फैन, अब बोलो बॉय, पेन, फैन। और जब फैन बोलेगा तो हवा का प्रेशर ज्यादा होगा। अब खुद सोचो कि सारा खेल हवाओं का है कि नहीं है?
हैं हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोलता, तो जीभ से क्या मतलब है, प्रेशर नहीं है रहा है, बॉय हो चाहे पेन हो चाहे फैन हो, इस सब में क्या काम कर रहा है, हवा का प्रेशर, तो हवा का प्रेशर कम होगा तो बा चाहे पा निकलेगा, तेज होगा तो पा निकलेगा, नहीं होता जी। अरे खुद हाथ खोलो से बोलो पा बा अफा, तो फा तुम तब बोलते हो जब प्रेशर तेज लगाते हो, नहीं तुमको पता है कब फा बोलना है, यानी इस मशीन को पता है, समझा मास्क। तो क्या लगा देखो बॉय कैट पेन, तो इसमें बॉडी काम कर रहा है बाबू, ए लगा ना। अब दूसरा देखो, अभी नोट लिखवा रहा हूं, नोट है, नोट क्या है जी, ए और आई से दुनिया का, ए और आई से दुनिया कोई भी शब्द आर्टिकल हमेशा, अब ए और आई जहां भी दिख जाए तुमको, तुम चेक करो, मत फंस जाओगे, मत बोलो इंक पॉट, मत इंक पॉट, आपको लग रहा है कि सर लिपस्टिक काम कर रहा है, सोचो मत, ए और आई से दुनिया कोई शब्द क्या लगा देना, फैक्ट हो याद कर लें इसको, ठीक है, बेसिक क्लास फैक्ट है। फिर क्या कहा, डब्ल्यू और वाई से, अब देखो गौर से, तुम बोलोगे ईयर, ईयर लग रहा है कि वोकल कॉर्ड से बोल रहे हैं, मन कर रहा है तुमको एन लगाने का, एन लगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों भाई, तो डब्ल्यू वाई से दुनिया का स्टार्ट हो आर्टिकल हमेशा, तो फैक्ट याद करना पड़ेगा ना, तो डब्ल्यू और वाई से दुनिया का, इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई यू शुड टेक द आर्टिकल ओनली ए, डब्ल्यू वाई से दुनिया कोई शब्द स्टार्ट हो आर्टिकल हमेशा ए लगेगा, इसे बेसिक याद करना बाबू, बेसिक चल रहा है ताकि ए एन फर्क महसूस हो, आर्टिकल पढ़ाऊंगा बात की बात है। अब क्या लिख रहा है, अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें, और इतना चीज सिखा दिया गया तो अब थोड़ा सा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दीजिए। हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं, हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते, जैसे हम बोलते हैं बाबू कि जैसे क्या बोलते हैं पेन, है ना जी, क्या बोलते हैं कुछ भी बोल दो, बोतल कलम दवात बेंच बोलते हो सर, तो हिंदी में दो लेटर आ सकते हैं, अंग्रेजी में दो लेटर साथ नहीं आ सकते। जैसे हिंदी में बोल सकते तुम बोलते हो बाबू कि टोपी बोलते हो ना, टोपी, कम, कम है बोलते हो, कम है ज्यादा है बोलते तो हिंदी में, तो हिंदी में का मा अलग आ गया, और अंग्रेजी में बोल सकते हो सी एम, ये सी अलग हो जाएगा एम अलग हो जाएगा, के एम बोल सकते हो, ए बी बोल सकते हो, सी डी बोल सकते हो, मतलब ही नहीं, वही करा कि अंग्रेजी में दो लेटर एक साथ, तो ये तुम्हारा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा। तो तरीका क्या है सर वो समझिए, तो है क्या, हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है, तो हिंदी को बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण लेटर, हिंदी को बोलते हैं कंप्लीट लेटर, और इंग्लिश को बोलते हैं अपूर्ण लेटर, इनकम्प्लीट लेटर। जो अंग्रेजी क्यों सर इनकम्प्लीट क्यों है सर, तो हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं बाबू 52 होते हैं, और जो अंग्रेजी में होते हैं 20, तो बोलो जस्ट आधा हुआ कि नहीं हुआ, यानी अंग्रेजी का 2 और हिंदी का 1 बराबर काम करेगा, नहीं करेगा जी, हिंदी का कितना, हिंदी का 52 है, ये क्या 26 है, तो आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो अंग्रेजी का कितना लेटर इसकी बराबरी करेगा 2, यानी कि अंग्रेजी में 2 लेटर को जोड़ने के लिए, जैसे मान लो सी और एम को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, यू, उसी तरह से वॉवेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अंग्रेजी के 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा का मा ला, का अलग है मा अलग है ला अलग है, अंग्रेजी में पढ़ा होगा के एम एल, क्या इन दोनों को इसको जोड़ दिया तो हो गया कमल, क्या ये कमल को अगर साथ में जुड़ा के लिख दें तो क्या कमल हो जाएगा, अगर के से का होता तो कमल हो जाता, इसका मतलब यह हुआ कि के से का नहीं होता है, इसका मतलब यह हुआ कि के से का नहीं होता, तो के से होता क्या है सर, तो के का मतलब आधा का, इतना, के का मतलब हाफ का, क्योंकि 52 है ना और आधा है, तो इसको पूर्ण कैसे होगा सर, जब हम के में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है बाबू, जिसको तुम समझने का प्रयास करो बालक बच्चे, देखो कितना सुंदर पढ़ाया गया है, ये किताब पढ़ लेगा सभी नहीं पड़ेगा तुमको, लेकिन फिर पढ़ा देता हूँ। अब देखो के से क्या लिखा, का, एम से मा, एल से ला, ये लिखा कमल, गलत हो गया ना, ये कमल तो हिंदी में तो हो गया, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे होगा, यानी बीच में 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, उसके उच्चारण टोटल इंग्लिश साउंड उसको उच्चारण पर होता है, लेटर पर नहीं, यानी आपको आज के बाद साउंड ही पढ़ना है, ठीक है। जब आप का बोलते हैं, देखो ना, जब आप का बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप में आ लगा होता है, जैसे कमल लिखते हैं तो का में क्या जुड़ा हुआ है, माँ में क्या जुड़ा है, फिर ला, तो बन गया कमल। दूसरे प्रकार का अंग्रेजी तुमने के लिखा, आ का ये लिखा, एम का मा लिखा, फिर आ का ये लिखा, फिर एल हो गया, तो हो गया कमल। अभी तुम कमाल पढ़ो चाहे कमल पढ़ो, बात वही है, क्या समझ बात को। जैसे तुमने पढ़ा जापान, मान लो जापान नाम नहीं होता, जपन होता, जपन, जापाना, फिर तुमको अंग्रेजी में क्या होता, JAPA नहीं होता,
समझा? तो ये समझना है बेसिक में, ये इससे क्या हो तो राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। जब तुम कोई चीज लिखेगा, किसी का नाम लिख रहे हो, तुम्हारा बात क्लियर होगा। तो यही समझाया आपने, क्या समझाया है। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 52। और अंग्रेजी में कितने होते हैं? इसका मतलब पूरा आधा, पूरा देखो 2 हुआ, यानी 1 लेटर हिंदी का और 2 लेटर, जैसे रमन, तो रमन में RAMAN, जापान बोलो जापान JAPAN, सुमन बोलो तो SUMAN। समझ में आया? वो वॉवेल लगाते हैं, 90% यू लगाते हैं, 90% यू लगाते हैं। अब सर तो अंग्रेजी का शब्द ही है पगले, हिंदी शब्द की बात कर रहा हूँ। तुम बोलो हिंदी में रम, हिंदी में बोलो सम, हिंदी में बोलो बट, हिंदी में बोलो कट, ये सब में यू नहीं आता है। समझ बात को? अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें, ये ध्यान में कल दूंगा यहाँ से। हैं? चेक नहीं करो, चेक कराओ।